वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो यहाँ पर पहला 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जो है सामान्य रूपेण भाषा शिक्षक स्वकक्षाया परिस्थिति विशेष प्रस्तुतीय कश्चित् प्राच्यान अवस्थापयान अनुभवान कथन पूर्वकम आधारभूते एतत् कथ्यते। इसका अनुवाद होगा सामान्य रूप से, मतलब सामान्य रूपेण मतलब सामान्य रूप से, भाषा जो है भाषा शिक्षक मतलब भाषा शिक्षक अपनी स्वकक्षा मतलब अपनी कक्षा में परिस्थिति विशेष, इस तरह से आप वहाँ निकालेंगे। कुछ प्रश्नों कश्चित मतलब कुछ, प्राश्चान मतलब प्रश्न अवस्थापित करके अनुभव को कथन पूर्वक आरंभ करता है, यह कहा जाता है। एतत् कथ्यते मतलब यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सही होगा आपको बताना है। पहला हो दिया गया है पठन कार्य, दूसरा दिया गया है पठन कार्य, पहला दिया गया है पूर्व पठन कार्य, दूसरा दिया गया है पठन कार्य, तीसरा दिया गया है वर्तमान कार्य, चौथा दिया गया है पठनोत्तर कार्य। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, पूर्व पठन कार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखिए। तो प्राथमिक स्तरे पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय स्थनेषु किम उत्तमम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ बताना है आपको, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा जो है प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो है वर्णमाला अभिज्ञानम या विरामादि चिन्हाम ज्ञानम या पाठ अवबोधनम या पठन धारा प्रवाहिता। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या सही होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठ अवबोधनम। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ अवबोधनम। प्राथमिक स्तर पर सामर्थ्य मूल्यांकन का पाठ अवबोधन समझना उपयुक्त है। इसमें आकलन किया जाता है कि पाठ पढ़ते समय छात्र ने उसे समझा और अर्थ ग्रहण किया। पाठ अवबोधनम मतलब पाठ को समझा और उसको ग्रहण किया या नहीं। तो ये जिसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत्। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 का आपको बताना है। इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। इसका अर्थ जो होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए ये आपको 4 ऑप्शन में बताना है। विद्यार्थी में मूल भाषाविद भाषण करार्थम उत्साहवर्धनम। दूसरा ऑप्शन दिया गया है लक्ष्य भाषाया संरचना प्रति अवधानम, विद्यार्थिभ्य संप्रेषण सामर्थ्य प्रदानम। चौथा ऑप्शन दिया गया है अभ्यास सबलेन उच्चारण प्रति अवधानम। तो इसका 18 का कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी संप्रेषणात्मक सामर्थ्य प्रदानम, मतलब जो है विद्यार्थी संप्रेषण के माध्यम से सरलता से अधिगम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। इसका आप लोग उत्तर करिए कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 19 नंबर लिखा गया है, या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। पहला दिया गया है, इसका हम आपको यहाँ पर प्रश्न का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। जो पद्धति या मतलब जो हो जाएगा, पद्धति भाषा संयोजन में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित, क्रियासु आधारित है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया गया है कृत्या का धारितम भाषा शिक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, तीसरा दिया गया है सहयोगात्मक भाषा शिक्षण, चौथा दिया गया है संवादात्मक भाषा शिक्षण। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जो है ऑप्शन संख्या दूसरा, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है 19 का दूसरा सही हो जाएगा, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यहाँ पर देखिए। 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है, भूतया साक्षरतया आंकड़िंग योग्यता पूर्वायसकता। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, इसका हम आपको व्याख्या बता देते हैं। अनुवाद, आधारभूत साक्षरता की आंशिक योग्यता के पूर्व आवश्यकताएं, यानी आधारभूत साक्षरता की आंशिक योग्यता की पूर्व आवश्यकताएं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आपको बताना है। श्रवण संभाषणम अंकगणित च, दूसरा दिया गया है पठन लेखनम आधारभूतम आलंकनीय च, तीसरा दिया गया है लेखनम पठन पर्यावरणीय
ज्ञान च। चौथा ऑप्शन दिया गया है पठन लेखनम अंग क्रीड़ा च। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, जो है पठन लेखनम आधारभूतम अलांकिनम च। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ दिया गया है, व्याकरण व्याकरण शिक्षारणाय यत् कश्चिन् कार्यारणी छात्रेभ्य पदेनयानि तेषां अधोलिखित तेषु किम उपयुक्तम। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा बताना है? आपको यहाँ पर जो है तो 21 का जो है कौन सा यहाँ पर बताना है, इसका हम आपको उत्तर व्याख्या बता देते हैं प्रश्न का। व्याकरण शिक्षण के लिए जो कुछ कार्य छात्रों को प्रदान किए गए हैं उन निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ये है। और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही उत्तर कौन सा है बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अर्थपूर्ण अभिवितम अतिविव्यम। दूसरा दिया गया है अति ज्ञानवर्धक भवित्यम। तीसरा दिया गया है सौदेश्य भवित्यम। चौथा दिया गया है समाज प्रकाशस्य अभाव भवितव्यम। तो इसका कौन सा 21 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है पहला सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण भवित्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर यहाँ लिखा गया है, अधोलिखितेषु व्याकरणम अनुवाद प्रविधि किम न करोति। तो यहाँ पर बताना है आपको, इसका हम आपको अनुवाद बता देते हैं। अधोलिखित में से व्याकरण अनुवाद प्रविधि क्या नहीं है? किम न दिया गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब नहीं, किम न करोति कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, मातृभाषा शिक्षण उत्साहवर्धनम, व्याकरणाय महत्व प्रदानम। तीसरा दिया गया है छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम। चौथा दिया गया है छात्राणाम धारा प्रबोधनम भाषा प्रयोगे सामर्थ्य करणम। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखितेषु उक्तिषु का न समीचना। यहाँ पर इसका हम आपको व्याख्या बता देते हैं। यहाँ लिखा गया है अधोलिखित युक्तियों में कौन सा समीचीन नहीं है? यहाँ न समीचीना यहाँ पर लिखा है, अधोलिखितेषु उक्तियों में कौन सा समीचीन नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा कक्षाय उत्कृष्ट पाठ्य संस्कृति गंभीरता भवेति। दूसरा दिया गया है उत्कृष्ट पाठे सर्वव्याकरणम संरचनानां समावेश भवेत्। तीसरा दिया गया है भाषा कक्षाय उत्कृष्ट पाठ छात्रेभ्य रुचिकर प्रासंगिक च भवेत्। चौथा दिया गया है उत्कृष्ट पाठ समुचित दैर्घ्य युक्त भवेत्। तो यहाँ पर जो है नहीं पूछा जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन संख्या पहला का यहाँ सही हो जाएगा। पहला 23 का जो है पहला सही हो जाएगा, यही नहीं होगा, भाषा शिक्षण गंभीर रूप से भवेत् नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है 23 का पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधे सहायम भवेत्। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 24 का पहला यहाँ पर प्रश्न का व्याख्या बता दे रहे हैं। प्रश्न का अर्थ, अधोलिखित में से कौन सा पूर्व पठन गतिविधि का सहायक होता है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है ऑप्शन भाषा अनुवाद कृत्य से प्रयोग। दूसरा दिया गया है पूर्वानुमान कृत्य से उपयोग। तीसरा दिया गया है छात्रान पाठ सारांश निर्देशनम। चौथा दिया गया है व्याकरण संरचनानाम शिक्षणम। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपको संख्या 24 का कौन सा दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वानुमान कृत्य से उपयोग है। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 25 नंबर लिखा गया है, 25 नंबर लिखा गया पाठ निबद्ध क्रीड़ानाम विचारधारणा च प्रापत्र चैप्टर के प्रक्षेकवत च लेखनम अंत धारयन्ति। इसका कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर इसका अनुवाद हो जाएगा, पाठ निबंध क्रियाओं और विचारों का पापत्र और प्रेक्षकवत लिखना धारण करते हैं, प्रेक्षक लिखना धारण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है आपको। यहाँ पर पहला प्रश्न का ऑप्शन 25 का दिया गया है ऑप्शन वागीस्त्राणि प्रश्नान अर्थ ग्रहण योग्यान प्रश्न। तीसरा दिया गया है पाठ विश्लेषणम। चौथा दिया गया है भाषा विश्लेषणम। तो यहाँ पर 25 का जो है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2 अर्थ ग्रहण योग्यान प्रश्नान। तो जो है पढ़कर
अर्थ ग्रहण करना, ये ही सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भाषा कक्षायां कविता, तो यहाँ पर इसका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का भाषा कक्षा में कविता, तो इसका आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है गद्यवत एवं शिक्षणीया, दूसरा दिया गया है कविताताय विस्तृत परिचय पूर्वकम एवं शिक्षणीया, तीसरा दिया गया है अवबोधनाय समीक्षणार्थ रसा संवादनाद च भवति, चौथा दिया गया है अधिकतरम तु काव्यक विमाधिकृत एवं, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवबोधनाय समीक्षणार्थ रस रसावादनाय च भवति, यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, छात्रस्य मूल्यांकने भाषा शिक्षक छात्राणां विषय सूचना। 27 नंबर देखिए, छात्रस्य मूल्यांकन में भाषा शिक्षक छात्राणां विषय सूचना संग्रह करोति। पहला ऑप्शन दिया गया है तकनीकी शब्दावली भाषा च छात्राणां परपुष्टि प्रदातुं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यालय सविद्यालयीय च आयामे विविधोपकरणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयोज्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया है छात्राणां प्रदर्शनानुसारम् उत्तम मध्यम अवरह इति वर्गीकरणाय, चौथा दिया गया है भाषा कक्षाय शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोक्तिम, तो इस कौन सा 27 का सही हो जाएगा यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पर 27 का जो है ऑप्शन संख्या जो है दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय, ये वाला विद्यालय सविद्यालयी च आयामी विद्यापरोधोपकरणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयोज्य, तो यहाँ पर 27 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर यहाँ दिया गया है, यदि परीक्षणं पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनां काठिन्यस्तेषां ज्ञानस्तरे विद्यानाम् अंतरालान् कौशलन्यूनता च ज्ञातु संयोजित करति, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, पहला दिया गया उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा दिया गया दक्षता परीक्षण प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा दिया गया है स्थान टेस्ट प्लेसमेंट टेस्ट, चौथा दिया गया है नैदानिक परीक्षा, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो कौन सा सही हो जाएगा 28 का? इसका जो है ऑप्शन संख्या जो है 28 का चौथा सही हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन संख्या चौथा नैदानिक परीक्षण, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 29 नंबर, संचयनी आकलन विषय अधोलिखितेषु का वृत्ति न समीचीना, तो पहला दिया गया संचयनी आकलन छात्रस्य ज्ञानार्जनस्य साक्ष्य प्रदत्ति स्वतंत्राधिकं पृच्छति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है छात्राणां विचार साकर्थ्यं पोषयति स्वमूल्यांकनां सहायथ्य करोति च, चौथा दिया गया है संचयनी आकलनम छात्राणां ज्ञानार्जनस्य एककाल्यम आकलनम, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 29 का ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा, संचयनी आकलनस्य छात्राणां ज्ञानार्जनस्य एककालिकम आकलन, यहाँ पर 29 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ पर देखिए, व्याकरण कक्षायाम अस्माभिः प्रथमतः, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। मतलब व्याकरण कक्षा में हमारे द्वारा प्रथमतः, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कथ्य विधि व्याकरण रूपम निर्मित एतत् व्याख्यायम, दूसरा दिया गया है व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, तीसरा दिया गया है अनियमित रूपाणि व्याख्यानि यदि विद्यन्ते, चौथा दिया गया है अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्याम, तो यहाँ पर 30 का जो है ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा, व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए ये रहा 30 क्वेश्चन पेडागॉजी का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।